नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज हम आपको बताएंगे ये जो ईरान और इज़राइल का झगड़ा हुआ, उसमें अमेरिका जो है वो कितना शातिर, चालाक और धोखेबाज देश है, और उसने मध्य पूर्व देशों में कहां कहां सैन्य ठिकाने बना रखे हैं। हम उनके नाम, स्थान और देश की जांच आज करेंगे। अब ये जांच करने से पहले आपको एक प्रार्थना कर दें। बड़ी छोटी सी अपील है कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा को कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। हम इस प्रकार की सूचनाएं आपके लिए लेकर आते हैं जो गोदी मीडिया आपको नहीं देता, और हम जो है वो उसको बड़ी बेबाकी, निडरता और निर्भीक तरीके से देते हैं। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। तो मध्य पूर्व के देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की विस्तृत सूची अगर आपने देखनी है, जिसमें नाम, स्थान और मेजबान देश शामिल हैं, अल उदीद एयरबेस और नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन जैसे प्रमुख रणनीतिक स्थलों की ये जो खोज है ये हमने की है। वह अमेरिकी सेना घरेलू और विदेशी जगह, दोनों जगह सैकड़ों ठिकानों पर तैनात है। जुलाई 24 तक इसकी सीमाओं के बाहर कम से कम 128 सैन्य अड्डे थे। अमेरिकी सेना का दावा है कि क्षेत्रफल के लिहाज से दक्षिण कोरिया में कैप हैम्फ्रीज सबसे बड़ा विदेशी अड्डा है। ब्राउन विश्वविद्यालय के वॉटसन इंस्टीट्यूट के अनुसार 2000 से अब तक 1.9 से लेकर 3 मिलियन अमेरिकी सैन्यकर्मी अफगानिस्तान और इराक में सेवा दे चुके हैं, जिनमें से आधे से अधिक एक से अधिक बार वहां तैनात किए जा चुके हैं। ये सैन्य अड्डा होता क्या है भाई साहब, ये तो बताओ। तो ये होता है एक ऐसी सुविधा जिसका स्वामित्व सीधे सेना या उसके किसी घटक के पास होता है, और वह सेना के कर्मियों, उपकरणों को आवास प्रदान करता है तथा संचालन और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है। एक सैन्य अड्डा एक या अधिक इकाइयों के आवास के अलावा एक कमांड सेंटर, प्रशिक्षण मैदान और परीक्षण मैदान के रूप में भी काम करता है। सैन्य अड्डे आमतौर पर काम करने के लिए बाहरी सहायता पर निर्भर होते हैं। फिर भी कुछ जटिल ठिकाने लंबे समय तक अपने दम पर जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वे घेराबंदी के दौरान अपने निवासियों को भोजन, पानी, अन्य आवश्यक चीज़ें प्रदान कर सकते हैं। वायु अड्डे सैन्य विमानों के लिए अड्डे होते हैं। नौसेना के अड्डे सैन्य जहाज़ों के लिए अड्डे के रूप में काम करते हैं। अब मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ये देशों की जो सूची है वो हम आपको बताते हैं। मध्य पूर्व देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की जो सूची है उसमें मुख्य विशेषताओं के साथ आपको हम बताएंगे। जैसे बहरीन में है अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा, जो खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों पर कब्जा करता और रखता है। उसका मुख्यालय बहरीन में है। कतर का आपको पता चल गया इस लड़ाई में कि कतर के पास भी है। राजधानी दोहा के पास रेगिस्तान में स्थित 24 हेक्टेयर का अल उदीद एयरबेस यूएस सेंट्रल कमांड के लिए अग्रिम मुख्यालय के रूप में कार्य करता है, जो पूर्व में कजाकिस्तान से लेकर पश्चिम में मिस्र तक फैला विशाल क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों की देख रेख करता है। मध्य पूर्व में सबसे बड़ी अमेरिकी चौकी पर लगभग 10,000 सैनिक रहते हैं। अब कुवैत को ले लो भाई साहब, वो भी कम नहीं है।
अली अल सलेम एयरबेस, जिसे अक्सर अपने दूरस्थ और पहाड़ी परिवेश के कारण द रॉक कहा जाता है, मतलब रॉक मतलब पत्थर के नाम से जाना जाता है, और कैंप अरीफा जान यूएस आर्मी सेंट्रल का अग्रिम मुख्यालय कई विशाल सैन्य स्थानों में से दो हैं। अमेरिकी सेना की वेबसाइट के अनुसार कैंप व्यूहरिंग को 2003 के इराक युद्ध के दौरान बनाया गया था और यह सीरिया और इराक जाने वाली अमेरिकी सेना इकाइयों के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। अब संयुक्त अरब अमीरात यूईए, अब अमेरिकी वायुसेना सेंट्रल कमांड ने कहा है अल दफरा एयरफेस, जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के दक्षिण में स्थित है और संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना के साथ साझा किया जाता है, एक महत्वपूर्ण अमेरिकी वायुसेना केंद्र में जो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ महत्वपूर्ण मिशनों और क्षेत्रों के आसपास निगरानी तैनाती में मददगार रहा है। अभी आपने जो अभी सीज फायर हुआ उसमें देखा कि इनके जो अमीर हैं उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। उन्होंने ईरान से बात करके जो अपडेट है वो ट्रंप को दी और उसके बाद ये सीज फायर हुआ। अब सऊदी अरब में भी है, कोई किसी से कम नहीं भाई साहब। व्हाइट हाउस के एक पत्र के अनुसार 2024 में सऊदी अरब में 2321 अमेरिकी सैनिक थे। वे सऊदी सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, अमेरिकी सैन्य विमानों के उपयोग का समर्थन करते हैं और हवाई और मिसाइल रक्षा क्षमताओं को इनकी पेशकश भी करते हैं। इनमें से कुछ प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर स्थित हैं, जो रियाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित अमेरिकी सेना के वायु रक्षा हथियारों जैसे टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम और पेट्रियाट मिसाइल बैटरियों को सेवा प्रदान करते हैं। अब जॉर्डन को ले लो भाई साहब, वो भी आ जा भाई, मैं भी तेरे से फ़ायदा लूँगा। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के 2024 के एक लेख के अनुसार यूएस एयर फोर्सेस सेंट्रल की 332वीं एयर एक्सपेंडिशरी विंग जो है वो पूरे लेवेट में मिशन संचालित करती है। राजधानी अम्मान से 100 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अजराक में मुफाक अल साल्टी एयरबेस पर स्थित है। इराक तो खैर दीवाना है, इराक तो कहता है भैया मुझे गोदी में बिठा ले, मैं तेरी गोदी में ही ठीक रहूँगा। तो व्हाइट हाउस के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका इराकी सुरक्षा बलों की मदद करना जारी रखता है। पश्चिमी अनबार प्रांत में एन अल असद एयरबेस पर नाटो ऑपरेशन में योगदान देता है। 2020 में बेस जवाबी कार्रवाई में ईरानी मिसाइल हमलों का लक्ष्य था, जिसके कारण अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मार डाला था और अमेरिका गठबंधन सेनाएं उत्तरी इराक के अर्ध स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित एरबिल एयरबेस का उपयोग प्रशिक्षण और युद्ध सिमुलेशन के लिए बेस के रूप में करती है। अब ये कुर्दिस्तान जो है ये बहुत खतरनाक एरिया है, बहुत मशहूर भी है। ये कांग्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह साइट उत्तरी इराक में प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और रसद समन्वय के लिए एक सुरक्षित, बिल्कुल एकदम सेफ स्थान प्रदान करके अमेरिकी सैन्य अभियानों में मदद करती है। अब मध्य पूर्व में सैन्य अमेरिकी अड्डे देखो कहाँ कहाँ पर हैं। यहाँ मध्य पूर्व में स्थित प्रमुख सैनिक अमेरिकी सैन्य ठिकानों और उनके स्थानों और मेजबान देशों की मैं सूची आपको बता रहा हूँ। अमेरिकी नौसेना 5वें बेड़े मुख्यालय, मतलब ये जगह और देश है, ये मनामा बहरीन में है। अल उदीद एयरबेस दोहा के बाद रेगिस्तान है, कतर में है।
और कैंप आरिफ जान कुवैत शहर के ये पास है, कुवैत के अंदर है। अली अल सलेम एयरबेस, ये इराकी सीमा से 40 किलोमीटर दूर और कुवैत में लगता हुआ है। ये कैंप व्यूमहिरिंग, ये इराक कुवैत सीमा के पास है और ये भी कुवैत से लगता हुआ क्षेत्र है, कुवैत में है। अल थफ्रा एयरबेस, ये आबू धाबी के दक्षिण में है और संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है। जेबेल अली बंदरगाह, ये औपचारिक आधार तो नहीं है पर ये दुबई के अंदर है और संयुक्त अरब अमीरात से लगता हुआ क्षेत्र है। एन अल असद एयरबेस, ये अनबार प्रांत जो है पश्चिमी इराक, ये इराक के अंदर है। एरबिल एयरबेस, ये कुर्दिस्तान, ये उत्तरी इराक है, ये इराक के अंदर देखो कितने अड्डे हैं। प्रिंस सुल्तान एयरबेस, ये रियाद से 60 किलोमीटर दक्षिण में है और सऊदी अरब इसमें लगता हुआ क्षेत्र है। मुफाक अल सल्ती एयरबेस, ये अजराक अम्मान से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है और ये जॉर्डन का एरिया है। अब आप देखें मध्य पूर्व का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदीद एयरबेस मध्य पूर्व में सबसे बड़ी अमेरिकन सैन्य सुविधा है। ये सुविधा कतर के दोहा के पश्चिम में स्थित है। इसे 1996 में बनाया गया था और ये 11,000 से अधिक गठबंधन और अमेरिकी सेवा कर्मियों का घर है। 11,000 सेना के लोग अमेरिका के रहते हैं। 24 हेक्टेयर मतलब 60 एकड़ में आकार का यह परिसर लगभग 100 विमान और ड्रोन को समायोजित कर सकता है। कैपेसिटी देखो, आप दंग रह जाओगे। मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैनिक अड्डा। भारत में के बाहर भारतीय सैन्य ठिकानों की ये सूची कहीं उपलब्ध नहीं है। अब दुनिया के 10 सबसे बड़े सैन्य अड्डे जो 2025 इसके आकार और संचालन की अगर हम बात करें तो दुनिया के 10 सबसे बड़े सैनिक अड्डे, इनका ठिकानों का अगर हम पता करें तो फोर्ट इरविन, वाइट सैंड्स और नेवल स्टेशन नॉरफॉक शामिल हैं। इनमें आकार, संचालन और रणनीतिक भूमिका जो है वो हम आपको बताना चाहते हैं ताकि आपको सनद रहे। दुनिया की सेना पर एकाधिकार अमेरिका के पास है भाई साहब। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे बुद्धिमान सक्रिय ड्यूटी जो सैन्य इकाई होने के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी सेनाएं हैं, जिनमें सेना, नौसेना, तट रक्षक बल, मैरीन, वायुसेना, अंतरिक्ष बल शामिल हैं। केवल कुछ ही देशों में 10 लाख से ज़्यादा लड़ाके हैं। मतलब अमेरिकी सेना के 10 लाख सैन्यकर्मी बाहर हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका उनमें से एक है। इसकी सेनाएं दक्षिण कोरिया, अफगानिस्तान, जापान, इटली, जर्मनी, सऊदी अरब सहित पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। अब सवाल ये उठता है भाई साहब कि दुनिया भर में सबसे बड़े सैन्य अड्डे किस देश के पास हैं? सेना में सबसे उन्नत तोप खाना होने का मतलब यह नहीं है कि देश के पास दुनिया के सबसे बड़े सैनिक अड्डे हैं। यहाँ दुनिया के शीर्ष 10 सैन्य ठिकानों की सूची हम आपको बता रहे हैं। नाम देखकर आप आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं भाई साहब, हैरान हो जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा ये कैरोलिना में फेयरटेविले शहर के ठीक पश्चिम में स्थित फोर्ट फ्रैग सेना की सभी 5 शाखाओं में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा आर्मी बेस है। किले की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार फोर्ट फ्रैग 57,000 सैन्य कर्मी, 11,000 नागरिक कर्मचारी, कुल 68,000 हो गए
और 23,000 सैन्य परिवारों के सदस्यों का घर है। अब ये करीब करीब 91,000, मतलब 1 लाख से कुछ ही कम सदस्यों का घर है। यह अमेरिकी सेना के 82वें एयरबोर्न डिवीजन का भी घर है। अनुमानित 57,000 सैनिकों के साथ फोर्ट ब्रैग सभी सैन्य कर्मियों के लगभग 10% घर भी यहीं पर हैं। किले की कुल आबादी के हिसाब से फोर्ट ब्रैग 2,60,000 लोगों का समायोजित कर सकता है। रहते 1 लाख लोग हैं, परंतु अगर जरूरत पड़े तो 2,60,000 लोग रह सकते हैं। अब ये कुछ नीचे जो हमने बताना आपको चाह रहे हैं कि सबसे बड़े सैन्य ठिकानों की सूचना क्या है, तैनात सक्रिय सैनिकों की संख्या और उनके अनुमानित भू क्षेत्र के आधार पर इसको हमने क्रमबद्ध किया है। अब आधार नाम क्या है, जगह कौन सी है, तैनात सैनिकों की संख्या क्या है और अनुमानित भूमि क्षेत्र क्या है। अब फोर्ट ब्रैग का हमने आपको बताया कि उत्तरी कैरोलिना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, 57,000 है, इसमें 1,63,000 एकड़ जमीन है। अब फोर्ट हुड, ये टेक्सास में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये 36,329 सैनिकों की संख्या है और 2,14,968 एकड़ जमीन है। लुइस मैकार्ड, ये संयुक्त बेस है, वॉशिंगटन अमेरिका में है, 40,000 सैनिक हैं और 4,14,080 एकड़ यानी 647 वर्ग मील में फैला हुआ ये क्षेत्र है। फोर्ट कैंपबेल, ये केंट की टेनेसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, 26,587 यहाँ पर सैन्यकर्मी रहते हैं। इसका निर्दिष्ट नहीं है स्थान क्या है। कैंप हम्फ्रीज, ये पयोग टैक, दक्षिण कोरिया में ये स्थित है और 27,436 कुल सक्रिय ड्यूटी के हैं। ये जो एक्टिव हैं, जो एक्टिव नहीं है उनकी संख्या नहीं है। और 1,82,000 एकड़ में ये फैला हुआ क्षेत्र है। और 7वां है कैंप हैंसन, ये ओकिनावा में जापान के अंदर है। इसमें जो सैन्य कर्मियों की संख्या नहीं दी गई, सटीक नहीं है ये, तो 12,000 एकड़ में है। और 9 सेना स्टेशन गवांतनामो, ये क्यूबा के अंदर है, जहाँ के फिदेल कास्त्रो हुआ करते थे कभी। तो लगभग 6,000 यहाँ पर सैन्य नागरिक हैं और 28,800 एकड़ में ये फैला हुआ क्षेत्र है। और 9वां है थूले एयरबेस, ये ग्रीनलैंड में है। बहुत कम सटीक जानकारी जो है इसकी है कि इसमें कितने लोग रहते हैं। 2,33,000 एकड़ जमीन इनके पास है। और कैंप फूजी, ये हाशुम, ये होन्शु जापान में है और इसका भी निर्दिष्ट नहीं है कि कितने सैनिक यहाँ रहते हैं। 33,400 एकड़ में ये फैला हुआ है। और ये जो हम जानकारी दे रहे हैं, ये ओमानी फाइनेंशियल द्वारा लिखे गए एक लेख के आधार पर दे रहे हैं। किसी भी देश द्वारा अपने सैन्य ठिकानों के बारे में कोई भी अधिकारी जानकारी नहीं देता। ये सीक्रेसी होती है जो छुपा के रखी जाती है। और हमने आपको बताया इस सीक्रेसी में क्या भेद है। तो आप देखें कि ये किस प्रकार से अमेरिका का जाल फैला हुआ है और शरीफ कितना बनता है अमेरिका। ट्रंप जैसा भोला भाला इंसान जो दिन में 100-150 झूठ बोलने के बाद डकार भी नहीं लेता, इस प्रकार का अमेरिका है। और अमेरिका का कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जो इस तरह की गुस्ताखियां ना करता हो। असल में विश्व में राज करना यह अमेरिकी से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। और जो अमेरिका है वो धौंस पट्टी बहुत चलाता है, धमकी बहुत देता है। और ख़ास तौर से जो ट्रंप मदारी है, यह मस्करा है। ये तो वैसे भी सीज फायर एक्सपर्ट हो चुका
और ये डिमांड कर रहा है, अपने लिए खुद ही बोल रहा है कि भाई साहब मैंने इतने सीज फायर कराए, मुझे कम से कम शांति नोबेल पुरस्कार तो दिलवा दो, मेरी सिफारिश करो, मरा जा रहा हूं मैं, अगर मुझे नहीं मिलेगा छाती पीटनी शुरू कर दूंगा। तो लोग देखेंगे अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे छाती पीटता है। जब वीडियो आएगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति नोबेल शांति पुरस्कार ना मिलने पर कैसे छाती पीट रहा है। वैसे छाती अभी भी पीट रहा है, क्योंकि उसको ये पता चल चुका कि ईरान का जो यूरेनियम था उसका 1 ग्राम भी नुकसान नहीं हुआ, कहीं लीकेज नहीं हुई, कोई कहीं पर समाचार नहीं है। और उसने अपने बम्बर जो थे, जो 30,000 पाउंड के थे, वो बर्बाद कर चुका है। उसके बाद बचा कुछ नहीं है, मारने धारने के लिए कुछ नहीं बचा। फोकी धमकियां दे रहा है, दफा जरकान लगा रहा है, लोग जरक नहीं रहे, अब ट्रंप खुद जरक रहा है। हमारे यहाँ कहावत है कि दफा जरकान लगाओ, अगर जरक जाए तो ठीक, नहीं तो खुद जरक जाओ। तो अब ट्रंप जरक रहा है। तो हमारा मानना ये है कि इस तरह जरकने का कोई फ़ायदा नहीं है। भाई साहब इंसान बन जाओ आप, और सही मानवता की सेवा करनी है तो करो, नहीं तो हाथ खड़े कर दो। तो मेरे जो दर्शक हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके क्या विचार हैं इस विषय में? हम तो बेबाक बुलंद विचार देते हैं, किसी से कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और हम किसी से डरते नहीं हैं। हमारी पैदाइश ही ऐसे इलाकों में हुई है जहाँ डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हम पंजाबी लोग हैं, खाना पीना मस्त रहना, और गलत बात पर अपने विचार देना, सही बात को पूरे दम्भ के साथ सही कहना, हमने यही सीखा है। आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और जो हमने आपको सूचनाएं दी, आपका उनके विषय पर क्या विचार है, क्या मंथन कर रहे हैं आप? भले ही आप हमारे विरोध में हमें कमी बताते हुए कमेंट करें, परंतु कमेंट अवश्य करें। और हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। ये जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी गोदी मीडिया इस बारे में बात नहीं करेगा, सकुचा जाएगा, डर जाएगा, और हो सकता है उसको फेंट आ जाए, बेहोश हो जाए, वो डर के मारे बेहोश हो जाए। परंतु हमारा ये कहना है कि डर के आगे जीत है। चल चला चल, डर मत, और हर काम को एक ऐसे अंजाम पर, ऐसे मोड़ पर छोड़ दो जहां से सुखद परिणाम निकलते हों। तो इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा चाहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। तो इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।